Hello students, welcome back to the channel, and this is the video of class 9 biology, and as you know we are studying chapter 2, which is tissues. So in this chapter we are studying about the tissues, and today's topic is nervous tissue. So before starting the nervous tissue, let's revise. What is tissue? Group of cells which is similar in a structure and work together to perform a specific function is known as tissue. So in case of animals, we studied that there are four major types of tissues found in animals. What are these? Epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nervous tissue. We studied that epithelial tissues are responsible for covering and protecting the body parts, and muscular tissues are mainly responsible for the movement in animals. Connective tissue connect the different kind of other tissues together, and in the previous video we studied about them, and in this video we are going to study about the nervous tissue. So our topic is nervous tissue. Nervous tissue, what is nervous tissue and where is it found? So first of all we will see where is it found in our body. So the brain, spinal cord and nerves that are made up of the nervous tissue. Okay, and the nerves are spread throughout the body. So in our body, our main organ, that is brain and our spinal cord, and all the nerves of our body, they all are made up of nervous tissue. So यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि नर्वस टिश्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इससे ही हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व्स बनी हुई है. ठीक है, और आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है ना. इट इज़ द मास्टर ऑफ आवर बॉडी. इट कंट्रोल्स ऑल द थिंग्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा, और हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, है ना. जो भी हम अपने बॉडी पार्ट में एक्टिविटी करते हैं बॉडी पार्ट से, वो सारा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है. ब्रेन ही हमको बताता है कब क्या कैसे करना है. जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में होती हैं. ठीक है, और सारी चीज़ें हमारी बॉडी पार्ट को कमांड भी करता है हमारा ब्रेन. ठीक है, तो अगर आपका ब्रेन जो होता है वो आपके हेड में होता है. यू नो दैट योर ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन योर हेड. ठीक है, हेड में स्कल के अंदर होता है, और आपके पूरे बॉडी पार्ट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. तो कैसे करता है? यहाँ आपका ब्रेन तो यहाँ है, और आपके ये सारे बॉडी पार्ट जो बहुत दूर है आपके ब्रेन से, उसको ये कैसे कंट्रोल करेगा? तो आपका ब्रेन आपके सारी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स. ठीक है, नर्व्स की हेल्प से कनेक्टेड होता है. और आपके बैक में सेंटर में एक बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. तो जितनी भी बॉडी में नर्व्स होती हैं सारी क्या होती हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं. फिर वो बंडल ऑफ नर्व्स जो होती है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती है. ठीक है, तो आपका पूरा बॉडी पार्ट जो होता है वो नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से, और फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है. और इसी कनेक्शन के थ्रू आपका ब्रेन जो होता है वो के हर एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और उनको कमांड देता है. ठीक है, कोई भी अगर यहाँ पे आपके बॉडी पार्ट में चेंज होता है तो उसको ब्रेन तक ले जाने का भी काम जो है वो उस मैसेज को, उस चेंज को, स्टिमुलस को ले जाने का काम भी नर्व्स करती हैं ब्रेन तक. पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में ले जाती हैं, फिर ब्रेन तक जाती हैं. ठीक है, तो जो भी मैसेज है वो बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से ब्रेन में, और जो हमारा ब्रेन जो कमांड देता है हमारे बॉडी पार्ट को, वो सारा जो है वो नर्व्स के थ्रू आता है. ठीक है, तो ये जो नर्व्स होती हैं और या जो आपका ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम. तो क्योंकि ये टिश्यू है तो इसमें सेल्स होंगे ऑब्वियसली, तो विल टॉक अबाउट द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू.
सो द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द नर्वस टिश्यू दे आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. बहुत ही अच्छा सा नाम है न्यूरॉन, या उसको हम नर्व सेल कहते हैं. ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम के. ठीक है, तो हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है. उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम. तो हमारा नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से बना, और नर्वस टिश्यू किससे बना है? नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन से बना हो. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं नर्व सेल्स का, यानी कि न्यूरॉन का. ठीक है, न्यूरॉन आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. बहुत लंबी होती है. दे आर इलोंगेटेड इन शेप. ठीक है, जनरलाइज्ड इनका शेप नहीं होता है. दे आर इलोंगेटेड, वायर लाइक होती है. लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, और ह्यूमन बींग में ये इनकी लेंथ 19 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्व्स रन्स टू एंड फ्रॉम दीज ऑर्गन कनेक्टिंग देम टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. अभी हमने बताया कि नर्व्स क्या करती है, हमारे ऑर्गन्स को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती हैं. ठीक है, सम ऑफ दीज नर्व्स रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन द बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस. हमारी बॉडी से जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी स्टिमुलाई या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी पार्ट में, या तो अंदर इंटरनल किसी चेंज की वजह से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, वो सारा जो है वो मैसेज के फॉर्म में किधर जाता है? नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स. मैसेज किस फॉर्म में जाता है? इम्पल्स के फॉर्म में जाता है. अदर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी विच एक्ट देम अकॉर्डिंगली. और फिर बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से मैसेज को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक कैरी करती हैं, और उन मैसेज को फॉलो करके हमारा बॉडी पार्ट जो है वर्क करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन. न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. इनमें फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, मतलब कि 3 पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी या फिर साइटोन, डेंड्रॉट एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, ये जो है ये सेल बॉडी है. इसमें जो ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं. ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं डेंड्रॉन, और इसमें फिर छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उनको बोलते हैं डेंड्राइट, और इसमें से एक बहुत बड़ी सी ब्रांचेस निकली होती है उसको बोलते हैं एक्सॉन. ठीक है, फिर एक्सॉन भी जाके एंड में ब्रांचिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल. तो वन बाय वन हम इन पार्ट ऑफ न्यूरॉन को पढ़ लेंगे. पहला है साइटोन या सेल बॉडी. साइटोन और सेल बॉडी जो होता है वो न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, और इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है. ये रहा न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि जनरल सेल्स में पाए जाते हैं. साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है तो हम इसको नए नाम से बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे. ठीक है, सेल ऑर्गेनेल इसमें जो होती है इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है सेल बॉडी में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी. ठीक है, इसी न्यूरोप्लाज्म में पाई जाती है सेल बॉडी के अंदर. न्यूरोप्लाज्म में 2 बहुत अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका: नेसल ग्रैन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल. ठीक है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल, दैट आर बेसिकली इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. और इसमें फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, न्यूरोफाइब्रिल्स कहलाते हैं. ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल बॉडी. Nisal granule help in the synthesis of protein and enzyme in the neuron. The neurofilaments, bundles of neurofibrils, form a network in the neuroplasm and take part in the impulse transmission. ठीक है, सेल बॉडी के अंदर निसल ग्रैन्यूल और न्यूरोफिलामेंट होता है. न्यूरोफिलामेंट न्यूरोफाइब्रिल का बना होता है जो इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेंड्रॉन. ठीक है, ये आपकी सेल बॉडी है, इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्शंस, एक्सटेंशंस निकले होते हैं, उसको बोलते हैं डेंड्रॉन. ठीक है, सेल बॉडी से निकले हुए जो प्रोजेक्शंस होते हैं डेंड्रॉन. डेंड्रॉन आर शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन. डेंड्रॉन्स फर्दर ब्रांच इनटू थिन डेंड्राइट्स एंड कैरी नर्व इम्पल्स टू द साइटोन.
आप यहाँ पे देखेंगे कि डेंड्रॉन आगे जाके ब्रांचिंग उसमें हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्रांचिंग होती है वो डेंड्राइट कहलाती है। पहले सेल बॉडी से एक ब्रांच निकलती है, उसको बोलते हैं डेंड्रॉन। फिर डेंड्रॉन आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सॉन। सेल बॉडी से बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। एक बहुत लंबा वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। यू कैन सी हियर, दिस इज द एक्सॉन, ओके। Axon is a large branch that arises from the cyton of a nerve cell. It is covered with a myelin sheath which acts as an insulating layer. देखिए एक्सॉन के चारों ओर एक कवरिंग होती है, ठीक है, कवरिंग, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होती है वो बीच बीच में कंस्ट्रिक्टेड होती है। जो कंस्ट्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर, और उस कंस्ट्रिक्शन से जो पार्ट्स बनते हैं उसको बोलते हैं स्वान सेल, ठीक है। और ये माइलिन शीथ क्या करती है, जब ये इम्पल्स जो है यहाँ से टेकअप किया जाता है, फिर वो सेल बॉडी में आता है, नर्व इम्पल्स, फिर इसके थ्रू ये आगे बढ़ता है, तो नर्व इम्पल्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है माइलिन शीथ। एक्सॉन एंडिंग जो एक्सॉन जो होता है एंड में जाकर क्या होता है, फाइन एक्सॉन एंडिंग में या नर्व एंडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आगे जाके ये ब्रांच हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं। Each of these nerve ending have knobbed end connected with the organs like skin, muscle and various glands। आप देखेंगे कि इसके एंड में ये जो एंडिंग है वो नॉब आगे जाके इस तरीके से नॉब शेप में पाया जाता है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब। ये सिनेप्टिक नॉब किसी नर्व सेल से भी कनेक्टेड हो सकती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नर्व की एंडिंग जो है दूसरे नर्व के डेंड्राइट से कनेक्टेड है, या फिर ये एंडिंग किसी मसल से या किसी और ऑर्गन से कनेक्टेड हो सकती है। दीज नॉब एंड एट नर्व एंडिंग आर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब और बटन, ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब या बटन है। ईच ऑफ दिस सिनेप्टिक नॉब इज कनेक्टेड विद द डेंड्राइट ब्रांचेस ऑफ एन एडजेसेंट न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्व का जो एक्सॉन एंटिक है, सिनेप्टिक नॉब है, वो इस वाले नर्व के डेंड्राइट से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से नर्व्स का अरेंजमेंट न्यूरॉन का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। दिस इज द वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। द जंक्शन वेयर वन न्यूरॉन ज्वाइंट अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है। ये एक्सॉन की एंडिंग है और ये डेंड्राइट की एंडिंग है, दोनों की एंडिंग जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। उसके जंक्शन को, उसके मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। साइनैप्स में थोड़ी सी जगह होती है, ठीक है, दोनों एंडिंग के बीच में क्या होती है, दोनों साइनेप्टिक बटन्स के बीच में क्या होती है, गैप, उसी को हम बोलते हैं साइनैप्स। द साइनैप इज़ अ नैरो गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स विच कंटेन केमिकल्स, ठीक है। इसमें केमिकल्स होते हैं जो इस सिनेप्टिक जो एक्सॉन का सिनेप्टिक नॉब होता है वहाँ से सिक्रीट होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ तक जो नर्व इम्पल्स आता है, फिर ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उसको ये एक्टिवेट करता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इस सिनेप्स में सिक्रीट होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है कैसे न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर दूसरे वाले डेंड्राइट के एंडिंग में चले जाते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं, फिर ये इम्पल्स आगे की तरफ बढ़ जाती है, दूसरे नर्व में पास ऑन हो जाती है, ठीक है। द न्यूरो ट्रांसमीटर दैट टेक पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स और एसिटिल कोलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड मेनी अदर, ठीक है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर के कुछ नेम हैं जो सिनेप्स में पाए जाते हैं, जैसे एसिटिल कोलिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन। Now we will talk about the functions of nerve cells. Nerve cells spread throughout the body to coordinate and control the functioning of different body parts. Nerve cells क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ये स्प्रेड होती हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं, नर्वस टिश्यू को फॉर्म करती हैं, मैसेजेस को ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, ठीक है, ऑर्गन से
ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो कमांड देता है उसको ऑर्गन की तरफ ले आने और ले जाने का, यानी कि मैसेजेस एंड कमांड को कैरी करने में हेल्प करती हैं। सेंसेशन लाइक स्मेल, टेस्ट, विजन एंड हियरिंग आर रिसीव्ड थ्रू दीज टिश्यू। जो भी आपको सेंसेशन जो भी फील होता है वो इसी टिश्यूज़ की वजह से फील होता है, ठीक है। आपके सेंस ऑर्गन्स में ये सेंसरी सेल्स होती हैं जो ये स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं, आपके ऑर्गन तक, आपके ब्रेन तक भेजती हैं और आपके ब्रेन उसको समझता है। ऑल कॉन्शियस एक्टिविटीज़ आर मेडिएटेड थ्रू नर्वस टिश्यू। आपके ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और उन्हीं बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की वजह से आप जो भी आप कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं ब्रेन से, वो सारी रिज़ल्ट होती है न्यूरॉन्स के, ठीक है। न्यूरॉन्स के एक्टिविटी का ही रिज़ल्ट होता है जो भी आप ब्रेन से वर्क करते हैं, जो भी कॉन्शियसली एक्टिविटी आप कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं, लाइक थिंकिंग, मेमोरी, लाइक लर्निंग, emotions, everything because of the neurons that are present in your brain. Now we will revise whatever we have studied in this segment. So here are some questions that you can solve and assess your learning. So here these are the question are of choose the correct option type. The first question is nervous tissue is not found in. नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता है। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडोन एंड नर्व्स। तो अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को देखेंगे तो आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? आपके नर्वस टिश्यू से बनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड टेंडोन एंड नर्व्स। तो आपने पढ़ा कि आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सारी ही जो पार्ट्स हैं आपके बॉडी के वो नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। टेंडोन जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में जो आपके मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज टेंडोन विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर नर्वस system. Now the next question is synapse is a place where one neuron joins with. ठीक है, आपको बताना है साइनैप्स में एक न्यूरॉन किससे जाकर ज्वाइन करता है। सो द ऑप्शंस आर देयर बोन, मसल्स, जॉइंट्स, अनदर न्यूरॉन। तो आपने पढ़ा साइनैप्स के बारे में कि जब दो न्यूरॉन मिलते हैं तो वहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट होता है, जो जंक्शन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड साइनैप्स। सो द वन न्यूरॉन connect with another neuron, then the junction, the meeting point is called as synapse. तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जब साइनैप्स वो प्लेस है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। सो योर करेक्ट आंसर इज अनदर न्यूरॉन. Now the next question is nerve cell does not contain. nerve cell does not contain. nerve cell में क्या नहीं पाया जाता है? You have to tell. Your options are cytone, axon, dendrites, cartilage. तो आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी पढ़ा, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपने देखा कि मेनली 3 मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन में। एक को हम बोलते हैं सेल बॉडी, सेकेंड इज़ डेंड्रॉइड एंड थर्ड इज़ एक्सॉन. So cytone, axon and dendrites are the part of the neuron. Cytone, axon and dendrites are the parts of the neuron, and here in this question it is asked that nerve cell does not contain. क्या नहीं पाया जाता है? So the cartilage is not present in the neuron. It is the structure made up of connective tissue. So your correct option is cartilage. Now the next question is which part of the neuron receives impulses. न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है वो इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूरॉन होता है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ही इम्पल्सेस को, मैसेजेस को रिसीव करता है, ठीक है। 1 वे पाथवे होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सॉन एंडिंग, साइटोन, डेंड्राइट, स्वान सेल.
ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे दो न्यूरॉन जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं साइनैप्स के थ्रू, और आप देख रहे हैं कि ये जो इस न्यूरॉन में जो ये डेंड्राइट है वो इम्पल्स को रिसीव कर रहा है ना, देन वो साइटॉन में जा रहा है, देन एक्सॉन में, फिर वो एक्सॉन के बाद फिर से वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन के, वो क्या करते हैं, वो इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है, और एक्सॉन उसको कैरी आउट करता है अवे फ्रॉम द साइटॉन एंड इट लीड्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। सो आप यहाँ पर बताएंगे कि न्यूरॉन जो होता है वो इम्पल्सेस को रिसीव करता है थ्रू द डेंड्राइट्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी है, डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल सिक्रेटेड इन द साइनैप्स इज कॉल्ड एज, ठीक है, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे उस प्लेस को, उस जंक्शन को हम साइनैप्स बोलते हैं। और ये जो साइनैप्स है वहाँ पर एक केमिकल रिलीज़ होता है, उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंजाइम्स, मैट्रिक्स, न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो न्यूरॉन, दिस इज़ द फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज़ द सेकेंड न्यूरॉन, जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ पे साइनैप्स बनता है, और उस साइनैप्स में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो उस इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सो इन ऑप्शंस में से आप किसको क्लिक करेंगे, neurotransmitters. So neurotransmitters are the special type of chemicals which are secreted in the synapse and carry the impulse from one neuron to another neuron. So these are the questions. I hope it helps you to clear your concept. Now this is all for this video. Thank you.